अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। लोकसभा मज आज कैशलेस स्कीम हवाले प्रश्न आमतिस सवाल जवाब दिवान मरकजी वजीर नितिन गडकरियन वोनमुत मुल्कस मज सड़क हादसन मज दह खुद दह इजाफा सपदन तो योदवे मरकजी वजारत तरफ अत मज कमी अन्नुक वाद दिनोस आमुत ताहम छना अत मज कां कामयाबी हासिल सपजमज। ये जन तमो वोन सड़क हादसन मज मरन वाले लूकन हिंस उम्र 18 पे 34 वरी आसन युस जन सेठई तशवीशनाक। मरकजी वजीर नितिन गडकरियन अत मौके पे वोनमुत योदवे सड़क हादसन मज मरन वाले तादाद 1.5 लाख ताम प्रत वरी आसन ताहम पतम वरी पे अत मज इजाफा सपदमुत युस जन 1.5 लाख पे 1,67,000 ताम वोतमुत। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में यह आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कोऑर्डिनेट पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी तुरंत ये पैसा। दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके जिले में ये एक्सीडेंट कम हो इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूं कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेजी से और काम को लगे आपके सहयोग से। मरकजी वजीर नितिन गडकरियन आज ऐवानस मज टनलन हवाले तफसीलात फराहम करान वोनमुत जोजिला टनल पे ये 62,000 करोड़ खर्च करनुक तखमीन ओस, ताहम 5,76 करोड़ रुपये अत पे खर्च करित ये तमीर करने यल जन 75% काम अत पे मुकम्मल सपजमज। यपर तमो जड़मोट टनल मुकम्मल हवाले कत करान वोनमुत जड़मोट टनल मुकम्मल पे तमीर सपजमज तो इन वलिस वक्त मज करन वजीर आजम नरेंद्र मोदी अत टनल लूकन हिंद नाव वक़फ। आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते वहां से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते 18 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू हुआ है। वहां से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की, अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है। और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है।
वो टनल का 50% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोड़ टनल आती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है, और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं, और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है। कांग्रेस पार्टी हंद यूटी सदर तारिक अहमद करान श्रीनगर में जराये इबलाग सत करान वोनमुत कांग्रेस पार्टी गोड़ पे जम्मू कशीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करने मांग करान, तो वन जम्मू कशीर हिंज दोयम सियासी जमात ते रियासती दर्ज बहाल करनस पे वाजमज। जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, यहाँ पे यूनिट, कांग्रेस का जो यूनिट है, आप देख रहे हैं कि इवन इलेक्शन से पहले यहाँ पे जिस वक्त राहुल गांधी जी आए और उन्होंने उस बात पे बहुत जोर दिया कि स्टेटहुड के वास्ते हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। और इस लोकल यूनिट का आप देख रहे हैं कि पूरी शद्दोमद से इलेक्शन से पहले से हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है कि अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी बात पे पहुंचे हैं जो कांग्रेस इवन इलेक्शन से पहले बोल रही थी। आप देख रहे हैं कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेटहुड की ही डिमांड पे पहुंच चुके हैं। ये वही दो लोग कह सकते हैं कि टसल है या नहीं है। अच्छी बात है अगर टसल नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये कहता आया हूं कि ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जो इस वक्त यहाँ पे यूटी में चलाया जा रहा है, ये इसकी फर्स्ट कैजुअलिटी जो है वो यहाँ के लोग हैं, और उसके बाद में साथ साथ इट इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक गलत प्रेसिडेंस बनाई जा रही है, जहाँ पे इख्तियारात का अभी तक सरकार को बने हुए भी इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक सर ये जो इख्तियारात के जो आपस में किसको क्या इख्तियारात हैं वो अभी तक तय नहीं हो रहा। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये मौसमी तब्दीली दौरान शीन पे तच जुनूबी कशीर हिंदिस जिले पुलवाम कन संगरवनी, आबाहमा, अचगूजा तो अत अंद पक इलाकन मज ताज़ शीन पेन सत मुकामी जमींदार तो बागवल सठे खुश वुचन ये जन यमो जमींदारों तरफ वन आव ज खुशक सैली सहिंदन बागन तो जरी जमीनस नुकसान सपदन खदशे पैदा सपदमुत, ताहम ताज़ शीन पेन सम खदशा दूर सपदमित वमेद ज मौसमी तब्दीली सत वात तिमन सठे राहत। पदमन वरियन मज गो खुशक सैली वारिया, युस ते खुशक सैली वारिया, जत पे बारिश, बागात ते गई खुशक, मेव ते द्राय नी कहें, तो वारिया टाइम पे यम आज 2-4 अम सि बने वारिया सहूलियत, अम सि बनो वारिया राहत, कुलन ते चल अम सि खुशक सैली, तो हवास मज गई अम सि फर्क। पदमन वरियन मज 10-4-5 वरियन मज पे ये शीन, ब्रुनबिल आयाम मज पे शीन वारिया 2 फुट 3 फुट पे वारिया हिसाब रोजान असल तम सि, मगर यम सि गई वारिया रकावट अम खुशी सैली सि, हवास मज ते आई तब्दीली, वह पे यह आज 2-3 पे बरकत, अम गई वारिया राहत मिले, अम सर खुशक सैली गई अम सर खत्म। देर के 11-11:30 बजे के आसपास बर्फबारी शुरू हुई है यहाँ पे संगरवानी अपर, जो ऑलमोस्ट सारे कश्मीर के साथ साथ पुलवामा के अपर रीच में भी, इससे के बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिली। आप देख रहे थे कुछ दिनों पहले यहाँ पे फ्लू भी था, लोग बहुत ज्यादा बीमार भी थे, बाग मालिकान को भी बहुत ज्यादा तशवीश हुई थी क्योंकि खुशक साली ने, तो इस साल पहले वैसे भी बारिशें बहुत कम हुई थी, तो आप बिल्कुल ही जो हमारे रिवर्स हैं पानी नहीं था और पानी माइनस टेम्परेचर जा रहा था, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। आज आप देख रहे हैं कि लोगों में खुशी और मसरत का ये इम्कान है कि आज काफी टाइम के बाद यपर ये हीरपुर, दबजन तो शिपियन कन दोयमन हेरमन इलाकन मज शीन पेन सत खुशक सैली खत्म सपजम, तत ताज़ शीन पेन पत मुगल शहरा आमद रफ्त बाबत बंद करना आमज। ये जन मेंबर असम्बली जानपुर शौकत हुसैन गनायन वंदकाल सवाल करान वोन वंदकाल नजर तल थवित इंतजामिया मुतहरिक करना आमज, युद्ध जन बार शीन पेनस दौरान आम लूकन कुछ किस्म मुश्किल वेतरिंग पेन। देखिए, ये पहले ही पता होता है कि विंटर आने वाला है और विंटर में आपको रोड क्लियर होने चाहिए। जो सड़कों पे फिर बर्फ़ गिरती है तो उसको हटाना, वो मशीनरी तैयार है। जो ट्रांसफार्मर डैमेजेस का मसला होता है उसके लिए तैयार है बफर स्टॉक में। और हमने यहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडीडी का,
उसको वाज़ेह हिदायत है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो डैमेज ट्रांसफार्मर है उनको आपको ठीक करके देना है, और हो भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ये तैयारियां हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं विंटर के लिए। ऐसी कोई बात नहीं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को किसी किस्म का मुश्किल ना हो। इस वक्त हम मौजूद है तवारी की मगर रोड पे। मगर रोड की अगर बात की जाए, कल शाम से ही यहाँ पे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला वो जारी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल शाम 5 बजे से ही हीरपुरा के अंदर बर्फबारी स्टार्ट हुई, और अगर मैं बात करूं इस वक्त जो है तकरीबन 4 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। अगर पीर की गली की बात करें या दबजन की बात करें, तकरीबन 6 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। और मैं आपको बता दूं, इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। अभी तरीके से यहाँ रुक रुक के बर्फबारी हो रही, मुझे लगता है कि अभी जो है रोड जो है बंद ही रहेगा। गुलिस्तान के अनंतनागस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मेंबरशिप ड्राइव हवाले प्रोग्राम सांज कर आमुत, यथ मज मरकजी लीडर अलाव जम्मू कशीर हिंदो लीडर शिरकत कर। अत मौके पे ये मेंबरशिप प्रोग्राम हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दुरुस्त मुल्क सत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कशीर मज हन हन मजबूत सपदन। ये जन अत मौके पे पार्टी लीडर वन आव तिम गसन पार्टी जमीनी सतरस पे मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी सत वाबस्त सपदन। देखिए, चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है, जनता जनार्दन का बड़ा सहयोग मिला है, और जहाँ पे हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं वहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं और मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे। सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी पार्टी 6 साल में सदस्यता अभियान को लेती है, और हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं, लोगों को सदस्य अपनी पार्टी का बनाते हैं और अपने परिवार से जोड़ते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान करते हैं। हमारा जो संगठन है वो प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके बूथ तक की जो कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम सदस्यता अभियान करवाते हैं, और आगे इसी सदस्यता अभियान को सक्रिय सदस्यता अभियान से जोड़ते हुए चुनाव अपना जो पार्टी का होता है उसको चुनाव को कराते हैं, और बूथों तक हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं इसके माध्यम से। देखिए, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मुझे इतना पता है कि पूरी देश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, पूरा सहयोग कर रही है। हमने कई राज्यों में चुनाव जीता है और अच्छी सफलता के साथ जीता है। हमने वहाँ सरकारें बनाई हैं। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता उनका सहयोग। मेंबर असेंबली रामबन अर्जुन सिंह रजुवन कईयान सरकारी दफ्तर हूं दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमो कामकारुक जायजा हेत। ये जन तिमो अत मौके पे वोन सरकारी महकमन हूं कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो आम लूकन राहत वातनावनस हवाले यन दौरन हूं सांझ करने युद्ध जन लूकन हिंद मुश्किल अंजरावनस मज आसानी सपदे। तो मेरा इस पटवार खाने में आने का ये था कि आज देखिए हमारी फ्लैगशिप जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आवास योजना कहता है, उसके तहत पिछले दिनों भी आपको मेरा कमिश्नर सेक्रेटरी से भी हमारी मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग दैट चूल्हा पर्ची, उसका भी हमने मैटर सॉल्व कराया है। आज हम सिर्फ यहाँ इनको लोगों को देखने, क्योंकि हमारे देहात के लोग हैं, थोड़ा सा अनपढ़ता है, वहाँ थोड़ी सी पसमानदगी है, तो इनको किस तरीके से सहूलियत हो सके, तो हम पटवारियों के साथ मुलाकात करने का मेरा ये था कि इनको कहीं तकलीफ तो नहीं आ रही है, कोई नकल लेने में किस तरीके की क्या है दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो वो यहाँ आम लोगों से हमारा जानने का एक मकसद था। और इनकी भी हालात हम देखिए दो तरफा चलता है, हमारा एक वन वे ट्रैफिक मेरा नहीं है, मुलाजम का भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसको भी सिक्योरिटी, उसकी भी वर्किंग कंडीशन आपने बेटर बनानी है। दूसरा मेरा सेरिकल्चर में था, सेरिकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना कोई वहाँ मुलाजम है, ना स्टाफ की शार्टेज, उनकी हालात देखिए पूरा का पूरा ख़त्म। शहर के बीचों बीच एक ज़मीन का टुकड़ा था, तो हम सोचते थे ये बेहतर आ जाए, लेकिन सेरिकल्चर पूरा इस वक्त डिफंक्ट हो चुका है, तो उसको किस तरीके से रिवाइव करें, तो वो भी मेरा उनसे बात थी। लेकिन अफसोस है कि वहाँ आज कोई मुलाजम मिला नहीं हमें, एक आध बेचारा कोई बैठा कहते हैं, तो लेकिन हमने इसके डिप्टी डायरेक्टर से बात की, भैया आप आइए सुबह हाज़िर हो जाइए कि क्या है आपके पास, किस तरीके से काम फंक्शनिंग क्या है। तो दूसरा हमारा बस स्टैंड का था इशू। बस स्टैंड में देखिए मेरी कल भी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, इसमें फंडिंग का इशू आ रहा है। प्रोजेक्ट तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट में जो है पैसे का दिक्कत है, तो उस पैसे की दिक्कत के लिए जो है हम इनको जल्द, मैंने गवर्नमेंट से बात की है, तो जितना जल्दी हो सके इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो अगर निकल जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द बन जाए। तो एक रामन में जो है ट्रैफिक में भी। मेंबर असेंबली बेजबेड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरन ये हाल सुगडारा सरगुफार कन लुकन यकीन दितमुत कम वक्तस मज कदल काबिल इस्तेमाल बनाने तज आज तमो अत कदलस इफ्तिताह कोरमुत। यथ दौरान इंतजामी अफसर तो मुकामी लूक ते मौजूद ये मुकामी लूकों तरफ
खुशी हुंद इजहार करान वन आव यह कदल काबिल आमद रफ्त बनाने सत वात कईयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन राहत तत मेंबर मौसूफन लूकन वोनमुत तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले रोजन तिम प्रेथ विज काम करान। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद हमारे अशफाक साहब है, एससी साहब है, आरएनबी के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीजन के हमारे आशिक साहब है और यहाँ पहलगाम के शहजान साहब है और इनकी पूरी टीम, आरएनबी की टीम, इनके चीफ इंजीनियर एजाज साहब जिनसे मैंने बात की, उनसे इन सबको मैंने गुजारिश की। हालांकि कोई प्रोविजन नहीं था, इनके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो फिर भी मैंने कहा कि यार मैं एज एमएलए आपको पहली गुजारिश कर रहा हूं, ये हमारे 3 इलाकों का मसला है। यहाँ शांगस है, पहलगाम है और बिजबाड़ा है। 3 इलाकों के लोग यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं और इसी रास्ते से आते जाते हैं। बहुत बड़ा लोगों का एक बड़ी तादाद है जो इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने उस गुजारिश पे अमल करके पता नहीं कहाँ से उधर इधर से पैसे इकट्ठे करके तो इस ब्रिज को हंगामी हालात में इसके लिए लॉजिस्टिक्स और मैन एंड मटेरियल भेजा। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह के फजल करम से हमने आज इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया। लेकिन साथ ही ये गुजारिश है कि 18 टन के ऊपर जो डंपर्स है या गाड़ियां हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो इस ब्रिज को इस्तेमाल ना करें जब तक कि जो साथ में एक नया ब्रिज बन रहा है वो जब तक तैयार हो जाए। अगर वो अभी तो उस ब्रिज को बनने में करीब 1 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। अगर ये इस ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे 18 टन से ऊपर वाले जो डंपर्स है तो ये ब्रिज की कोई गारंटी नहीं है, ये 2-3 महीनों में फिर से खराब हो जाएगा और आगे आने वाला हमारा सीजन पानी का सीजन होगा तो लोगों के लिए मुश्किलात होगी। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये जम्मू कश्मीर मज पतमन कैंसन रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफो वुचन तो आज तम कई रिहायशी ढांचे खच तर सपद तत रज दौरान पुनवा कोलगमिस मज नार वारदात पेश आम तो वन इलाकस मज रज दौरान अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज मजीद 2 रिहायशी मकान हेन आय। यदि मकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदातस मज 3 रिहायशी मकान खच तर सपदमित यथ दौरान मकान मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपद। ये जन मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आय मुतासर अयालन गि फूरी मदद कर युन युद्ध जन तिमन वंद रचन दौरान मुश्किल वेतरिंग पेन। मोन नाव मोहम्मद हुसैन भट्ट बहुत पोन्यू नंबरदार। यह गो रोज 3 बजे नार इजहार गुलाम मोहद्दीन मकानस मज तम पे वुचन गो यह 3 मकान मान नीम छठ मारित पे आय फायर सर्विस आई तमो कोर हेल्प ये मज तम आय मौकस पे तमो कोर नार छवरान कोशिश क्या अगर न तम मौकस पे आया यह गि पूर सोरे खच नार वह गो सिलेंडर अत गो लक्ष बदिस नुकसान अत मान ओत इस गुलाम मोहद्दीन यह बिजनेस तरान अत मज रॉपियस 5 लाख दपान मे गर कैश तम गई अमी नार भुज अमिस ना रूद नम रूद वत पे यम आय वकल वत पे वह सर सन अपील ये गवर्नमेंटस सर अपील करान ये डीसी साहबस करान अपील सर यमन गो रिलीफ वंद इन वोल ये शीन इन वोल यम कोत गन सर सन अपील ये गवर्नमेंटस तान डीसी साहबस तान कि मेहरबानी करके उनको तवज्जो देना। और मंडी मज आज पुलिस तरफ थाना दिवस प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों अलावा सिविल सोसाइटी हंदो जिम्मेदारों तो मकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे कईयान मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हंद जरिए ये समाजस मज सपजम बुराई खत्म करनस मज मदद मिलान तत पुलिस तो अवामस दरमियान रिश्त मजबूत बनावनस मज आसानी सपदन। आज जो थाना दिवस मंडी सब डिवीज़न में हमने यहाँ पुलिस स्टेशन मंडी में जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स को सबको बुलाया था, ये पुलिस की तरफ से एक मुहिम रहती है कि मंथली हम ट्वाइसली जो करते हैं, इसमें हम पब्लिक से यही सुनते हैं कि उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है थाना दिवस कि पब्लिक अगर अपनी बात खुल के अगर कहीं नहीं अकेले में बताना चाहती है तो इस प्लेटफॉर्म में आके सब लोग इकट्ठे मिलके कोई उनका कॉमन काज है या इंडिविजुअल कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है
तो वो हमारी पुलिस के नोटिस में लाए हैं, हम उसका संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। ड्रग्स के ऊपर आज काफ़ी लोगों ने खुल के बोला है कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। और उनके रोकथाम कैसे होगी, कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़न ने उसके ऊपर खूब उसके ऊपर डिस्कशन की है, वो हमें अच्छा लगा है। हमारी तरफ से पुलिस क्या मदद कर रही है, हम उनके साथ हमेशा साथ हैं, बशर्त कि वो हमारे नोटिस में लाएं कि कहीं पे भी उनको अगर ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसा आदमी जो मुलविस पाया जाता है हमारे नोटिस पे लाएं, और हम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और हम इसके ऊपर कार्रवाई करते भी आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है या सुना हुआ है। पिछले दिनों पे भी हमने पिछले हफ्ते हमने काफ़ी जहाँ पे एक ड्रग्स का जो एक आदमी है उसके पास से जो खेप जो है उससे मिली है, और उसके ऊपर हमने वो पूरा कार्रवाई करते हुए हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक क्या है। वो ज़रूरी है कि कहाँ से ये लोग लाते हैं और इनके आगे किन जो मासूम लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं, उसके ऊपर हमारी मंडी पुलिस की पूरी बहुत ही कड़ी तरीके से हम उसके ऊपर जांच कर रहे हैं और आगे भी। बडगमिस मज आज हार्टिकल्चर महकम तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो माहिरों अलाव मुकामी जमींदारों तो बागवालों शिरकत कर। अत मौके पे ये बागवालन तो जमींदारन जदीद तरीक़ार हवाले तरबियत जान दिन आई तच सब्सिडी पे यमन जदीद आलात बगरन आमद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव बागवालन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद साज करने युद्ध जन तिम खुद कफील बनावनस मज आसानी सपदे। जरूरत यह वीडर अम सहूलियत मिलान लेबर वनस 700-800 मिलान। अगर मे लगान तकरीबन 20 लेबर, तम गई तकरीबन 10 सास तम वातान खेन चन वेन चन हेत। यम सात यह कोर वाल 2 वर्यन सोरे नख तो बे वीडर तो सठा मशहूर यम डिपार्टमेंट खास कर हार्टिकल्चर तो बहुत जून साहिबुक पे जून साहिबुकस तो तम करान यह तमो कोर मे ओत्र फोन वल ऐ अप्लाई कोर्मुत अमि खतर तो ऐ दिमो वीडर तो बहरहाल बस आज टाइम तो कोर ये वीडर हासिल तो वो बाकी फॉर्मेलिटीज पूरा करान तम कर कंप्लीट तो वो घर कुन नेरन। ये हमने लोगों की भलाई के लिए, अपने बागबानों की सहूलियत के लिए हमने मशीनी मेले का ऑर्गेनाइज किया है। ये हमने 3 फेजेस में किया। पहला फेज हमने गोपालपुरा नर्सरी में किया, जो वहाँ से एडजॉइनिंग जोन थे उन्होंने वहाँ से लिफ्ट की मशीनरी। दूसरा हमने बीरवा में किया, उस साइड वाले जो जोन थे उन्होंने वहाँ पे किया। और आज लास्ट फेज है यहाँ बड़गाम में, जहाँ के हमारे जोन खान साहब, करमशोर, वत्रहल प्रॉपर बड़गाम और इसके साथ सोईबुग वाले जो फार्मर्स हैं वो ले रहे हैं मशीनरी। ये हमने इसी मकसद से किया कि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे बागवान भाइयों को हर एक सहूलियत मिलेगी। जो कुछ वो लेना चाहते हैं, स्प्रेयर लेना चाहते हैं, टिलर लेना चाहते हैं, जिनकी ऑथराइजेशन हम पहले ही दे चुके हैं उनको। यहाँ पे सभी किस्म के डीलर्स भी, अलग अलग किस्म के ऑथराइज डीलर्स भी आए हैं जिन्होंने अपना डिस्प्ले किया है। फार्मर्स अपनी चॉइस से जिससे मर्जी ले सकते हैं। साथ में यह है कि कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से कभी कभी थोड़ा रेट स्लैश भी हो जाता है। अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियरी को जाएगा। बाद में जब ये लिफ्ट कर रहे हैं, इनकी एम्बोसिंग भी सभी मशीन्स की यहीं हो रही है, बिल्स भी यहाँ ही वेरीफाई, क्योंकि ऑफिसर्स भी यहीं हैं, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स यहीं पे हैं। सो बिलिंग में भी इनको जल्दी हो जाएगी और इंशाल्लाह इनका जो इंसेंटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आता है, वो इनके डीबीटी के थ्रू इनके अकाउंट में चला जाए। जी, आजकल आप देखिए, मैं हर एक से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे फार्मर भाई जो हैं, बागवान भाई, इनको स्मार्ट फार्मर बनना है। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। मैं कहती हूँ हफ्ते या 10 दिन में भी अगर वो एक बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करेंगे, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन देयर, मतलब हर एक लेमैन को भी समझ आ जाएगा कि क्या करना है। और जो भी वो लेना चाहते हैं इंसेंटिव डिपार्टमेंट से, कोई बोरवेल लेना चाहता है, कोई प्लांटेशन करना चाहता है, कोई पैक हाउस लेना चाहता है, हर चीज के लिए उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जन सुगम पोर्टल पे पोर्टल है, वहाँ पे अपने घर बैठ के अपने फोन पे वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपना पासबुक हो गया, अपनी जमीन के कागजात, इंतखाब वगैरह, वो रखना होता है। बहुत ही आसान तरीका है। और हमारे पास जब पोर्टल पे आ जाते हैं तो हम सीरियल वाइज उनको लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। बिल्कुल जी जी, लगभग हमने पहले इसमें किया, हमने गोपालपुरा में तो 180 to 200 लोगों ने वहाँ से लिफ्ट की मशीनरी,
लाइक गुलशनपुर त्रालिस मज आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मज DDC चेयरमैन तो दोमियो मेंबरों अलाव मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो मुकामी लोगों शिरकत कर अत मौके पे ये लोगों तरफ क्या मसल वतलावन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावनस तो लूकन दरपेश मुश्किल दूर करनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद साज कर युत जन आम लूकन राहत वात। कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत देराना मांग थी गुलशनपुरा के लोगों की कि इस गांव में कोई अफसर आता ही नहीं है जनाब, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने इनके साथ एक वादा किया था कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सारी डिस्ट्रिक्ट के या सब डिस्ट्रिक्ट के अफसर्स आपके सामने होंगे। आज वो दिन आपके सामने हैं, जो लोगों की ग्रीवेंस हैं। ये जो पब्लिक दरबार का हमने शुरुआत की, हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी जगह हम अपनी लेवल पे करते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने इस बार फैसला किया कि हर ब्लॉक में लोगों के पास जाके पब्लिक दरबार किया जाएगा, ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, विलेज वाइज ग्रीवेंसेस हैं ब्लॉक्स की, तो वो सुनी जाए और वो जो अफसर साहिबान हैं उनका वहीं पे मौके पे अजाला किया जाए। चूँकि आप ये जो प्लान की बताना चाहूँगा, पहले आपके इन चैनल्स के माध्यम से मेरे अपने त्राल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम नाजरीन को प्यार भरा आदाब। आपको बताना चाहूँगा जो ये पब्लिक दरबार की श्रृंखला यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सेंटर की सरकार के माध्यम से जो चली है, इसके बड़े अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और उसी श्रृंखला को आज आगे लेते हुए हमने आज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन जो एक होता है दैट इज़ अ वैलिड सीट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उनको हमने ताकीद करी थी कि हम अपने ब्लॉक्स के अंदर जाके पूरी टीम जाके लोगों के मसाइल सुनेंगे और उन मसाइल का हम अजाला करेंगे। और आज उसी संदर्भ में हमने आके यहाँ गुलशनपुरा में हम धन्यवाद करते हैं गुलशनपुरा की जनता को, जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमें आमादा भी किया कि हम आएँ और उनके इन मसाइल को सुने। और नाज़रीन खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।